हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो क्लासेस में। और आज इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है करियर ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज इन रिसर्च सेक्टर आफ्टर 12th बायोलॉजी। मीन्स अगर आप बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं और क्लास 12th में हैं या फिर 12th पास आउट हो चुके हैं और रिसर्च सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके रिसर्च सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं, उन सारे टॉपिक्स पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज द रिसर्च करियर एंड व्हाट इज रिसर्च सेक्टर। ठीक है, रिसर्च करियर क्या होता है और रिसर्च सेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है फ्रेंड्स कि अगर आप क्लास 12th में हैं, आप बायोलॉजी ग्रुप से हैं, ठीक है, आपका सब्जेक्ट में बायोलॉजी है और आप जस्ट क्लास 12th में हैं या फिर जस्ट पास आउट हो चुके हैं, तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, आपके पास जरूरी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ मेडिकल लाइन ही चूज करिए, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। तो उन सारे ऑप्शंस को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, स्टडिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और थ्योरीज। ठीक है, जब भी किसी इंसिडेंट में हम कोई नया फैक्ट, कोई नई थ्योरी के लिए हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई डिस्कवरी करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, जिससे हम कोई नई थ्योरी लॉन्च करते हैं या फिर कोई नया फैक्ट खोजते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं रिसर्च। और रिसर्च अपने आप में एक सेक्टर है जो कि लगभग हर इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ओके, तो द रिसर्च सेक्टर इंक्लूड्स फील्ड्स लाइक मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंसेस। ये जो रिसर्च सेक्टर होता है, बात करें अगर बायोलॉजी ग्रुप के रिसर्च सेक्टर की, तो मेनली जो इसके फील्ड्स हैं वो मेडिसिन हो सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स हो सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है एंड एनवायरमेंटल साइंस है। ओके, researchers are the people who contribute to this field by answering important scientific questions and developing new technologies। ठीक है, आप जो कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने वाले पर्सन होते हैं, ठीक है, उन सबके आंसर्स के लिए, उन सबके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे रिसर्चर्स। ओके, आपको अगर कोई भी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक क्वेश्चन किसी भी इंडस्ट्री में पूछा जा रहा है, किसी भी सेक्टर में पूछा जा रहा है, या फिर कोई एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, तो वो जो पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वही होता है रिसर्चर। और यह एक अच्छा खासा करियर है करंट टाइम में। ओके, बात करें व्हाई परस्यू ए करियर इन रिसर्च सेक्टर। रिसर्च सेक्टर में अपना करियर क्यों बनाना चाहिए? सबसे पहली चीज तो है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। मीन्स रिसर्च अलाउज यू टू एक्सप्लोर डीप साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेक डिस्कवरीज। ठीक है, जो बहुत ही डीप साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लोर करने का काम जो होता है वो रिसर्चर्स का होता है, और जो नई नई डिस्कवरीज करते हैं, तो रिसर्चर्स का जो रोल होता है वो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा होता है। ओके, जॉब सेटिस्फैक्शन। रिसर्चर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, ठीक है, जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो प्रॉब्लम हेल्थ की हो, चाहे एनवायरनमेंट की हो, चाहे टेक्नोलॉजी की हो, चाहे कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, जो बायोलॉजी के सेक्टर के जो रिसर्चर्स होते हैं वो उन सारे प्रॉब्लम्स को, जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने में, ठीक है, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ये एक तरह का जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होती है इस फील्ड में। द रिसर्च फील्ड इज वास्ट, offering various roles in universities, labs, hospitals and private companies। ठीक है, इन जगहों पर रिसर्च फील्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो, चाहे लैब्स में हो, हॉस्पिटल्स में हो, या फिर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वहाँ पर। ओके, एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनोवेशन। ठीक है, यू हैव द चांस टू वर्क ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजी। जो रिसेंट ट्रेंड की टेक्नोलॉजीज हैं, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, उनके साथ काम करने का एक मौका मिल जाता है, और उन आइडियाज पर काम करने का मौका मिल जाता है जो कि चेंज कर सकता है वर्ल्ड को। आपकी एक छोटी सी डिस्कवरी इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि वो पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकती है। ओके, तो ये कुछ करियर के बेनिफिट्स होते हैं रिसर्च सेक्टर में। बात करते हैं स्टेप्स टू परस्यू करियर इन रिसर्च सेक्टर। ठीक है, क्या क्या हमको स्टेप्स फॉलो करने होंगे रिसर्च सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो है चूज द राइट स्ट्रीम इन स्कूल। ठीक है,
अगर आप बायोलॉजिकल सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले स्कूल में अपना एक जो करियर होता है, अपना जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे अच्छा चूज करना होगा, और वो क्या है, मेक श्योर यू स्टडी बायोलॉजी इन योर क्लास 12। आपको ये इंश्योर करना होगा कि क्लास 12 में आपका सब्जेक्ट हो वो बायोलॉजी है या फिर रिलेटेड जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी भी आप ले सकते हैं। ओके, टू सेट द फॉर्मेशन फॉर करियर इन रिसर्च। ठीक है, ये आपका एक बेसिक बन जाता है क्लास 12 में अगर आप बायोलॉजी दे रहे हैं तो। इसके बाद बात आती है अंडर ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है, बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आपको बीएससी करना होगा या फिर बीटेक करना होगा। उसके बाद आती है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जो कि आपका एमएससी हो सकता है या फिर एमटेक हो सकता है, और वो भी आपको रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स में करना होगा। ओके, जो इलेक्टिव्स होते हैं आपके एमएससी में एमटेक में वो आपको बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करना होता है। बात करते हैं डॉक्टरल रिसर्च की। पोस्ट ग्रेजुएट के बाद आपको पीएचडी करनी होती है। ठीक है, स्पेशली उस फील्ड में जिस फील्ड में आप रिसर्च में करियर बनाना चाहते हो, फिर चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, ठीक है, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप अपना करियर बनाना चाहते हो उसमें आपको पीएचडी करना होगा, और पीएचडी के बाद आपको एक रिसर्च एक्सपीरियंस हासिल करना होगा एक अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, जिसको कहते हैं पोस्ट डॉक। ठीक है, या फिर पोस्ट डॉक्टरेट आपको एक रिसर्च एक्सपीरियंस हासिल करना होगा। You have to gain experience by working in the research labs, organizations or academic institutions. Okay? बात करते हैं स्टेप्स आफ्टर 12th बायोलॉजी की। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन करना है। ठीक है, इसके बाद फिर आपको इंटर्नशिप लेनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। ठीक है, और जो आपका सब्जेक्ट होगा वो मेनली कुछ ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसमें आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो, जैसे आप जेनेटिक्स ले सकते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स ले सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ले सकते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको पीएचडी करना है। ओके, और पीएचडी करना है किसमें, जिसमें कि आप इंटरेस्टेड हो, जो सब्जेक्ट आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई की है उसका एक पर्टिकुलर फोकस जिस सब्जेक्ट पर है उसमें आप पीएचडी करो। ठीक है, उसमें आप इन डेप्थ नॉलेज लो, जिस और यहाँ पर पीएचडी में आपको अपना ध्यान पूरा रिसर्च पर और अपने एकेडमिक पब्लिकेशंस पर लगाना होता है। ओके, बात करते हैं टॉप कोर्सेज आफ्टर 12th बायोलॉजी। ठीक है, 12th बायोलॉजी ग्रुप से करने के बाद अगर आप रिसर्च सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स लेने पड़ सकते हैं या फिर क्या सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर होंगे। ठीक है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी ले सकते हो, या फिर बीएससी इन लाइफ साइंस कर सकते हो, जिसमें क्या जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, इस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, या फिर सिंपल प्लेन लाइफ साइंस ले सकते हो। ठीक है, या फिर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हो, बीएससी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ले सकते हो, या फिर जेनेटिक्स ले सकते हो, इन्वायरमेंटल साइंस ले सकते हो, या फिर करंट टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें टॉप एग्जाम्स टू परस्यू करियर इन रिसर्च सेक्टर, क्या क्या टॉप एग्जाम्स हैं जिसमें आप रिसर्च सेक्टर में अपना करियर बना सकते हो, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन करना होगा। तो ग्रेजुएशन एक अच्छे सब्जेक्ट्स में करने के लिए आपको कुछ एग्जाम्स हैं जो आपको क्वालिफाई करने होंगे। ठीक है, आपका नीट हो गया, आईआईटी जेई हो गया, गेट हो गया, ये एग्जाम्स कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको ग्रेजुएशन के बाद भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो पीएचडी वगैरह करने के लिए। फिर आपको जीआरएफ करना होगा, ये फंडिंग के लिए एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, आईसीएमआर जेआरएफ हो गया, फिर डीबीटी जेआरएफ हो गया। ठीक है, इसके अलावा आईसीएआर यूजी है। ओके, केवीपीवाई है। इस तरह के एग्जाम्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आप सबके लिए। ओके, अगर हम बात करें टॉप इंस्टीट्यूट्स की, ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप रिसर्च सेक्टर में जा सकते हो, तो सबसे पहली चीज़ जो है, ठीक है, कुछ टॉप इंस्टीट्यूट जिसमें आपका आईआईएससी, इंडिया का कहा जाता है कि नंबर 1 इंस्टीट्यूट है ये रिसर्च के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, जो कि आपका बेंगलोर में है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, जितने जितने भी आपके आईआईटीज हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा जो आपका आईसर है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च, आईसर, आईसर की जितनी भी ब्रांचेज हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर आप मेडिकल सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हो तो जो आपके एम्स जितने भी खुले हुए हैं वो, या फिर जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो पीजीआई हो, ठीक है, ये सारे इंस्टीट्यूट्स बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर आईआरए या फिर आईसीएआर से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ जा सकते हो। ओके, अगर आप कुछ सीएसआईआर लैब्स को भी ले सकते हो, अगर आपको एक बेसिक फील्ड जो है या फिर अप्लाइड फील्ड जो है उसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो रिसर्च सेक्टर में। ठीक है, कुछ और अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बहुत टॉप 1 पे हैं, जिसमें कि आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, सीसीएमबी है, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, और
इसके बाद सबसे लास्ट में आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जो भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आपका CUET के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है, जैसे कि आपका JNU हो गया या फिर BHU हो गया। तो इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं अपने UG के लिए, अंडर ग्रेजुएशन के लिए, चाहे वो BSc हो, चाहे BTech हो, या फिर इस तरह के कोर्सेज हों। ओके, बात करते हैं स्किल्स टू परस्यू ए करियर इन रिसर्च सेक्टर। ठीक है, क्या क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए रिसर्च सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है, जिसके आप डाटा को एनालाइज कर सको, ठीक है, और उससे मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकाल सको। दूसरी बात है क्यूरियोसिटी, कि आपके पास एक नेचुरल, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। ओके, अटेंशन टू डिटेल्स, ठीक है, प्रिसीजन इज क्रिटिकल व्हेन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालाइजिंग डाटा। आपका अटेंशन होना चाहिए छोटी से छोटी डिटेल पर भी, ठीक है, जितना ही आप अटेंटिव रहोगे अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेकर के उतना ही आप एक अच्छा रिसर्चर बन पाओगे। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, रिसर्च ऑफन इन्वॉल्व्स फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए, आपका जो वर्क स्टाइल होना चाहिए, वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग का होना चाहिए। आपके पास एक प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमेशा इस पर फोकस करके हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट की जो प्रॉपर्टी है, मीन्स एबिलिटी टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली व्हेन वर्किंग ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि पर्टिकुलर टाइमलाइन में बंधे होते हैं, उन पर इफेक्टिवली कैसे कमांड किया जाए उसकी एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा कम्युनिकेशन, आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप जो भी रिसर्च हैं उससे जो भी आपने फाइंडिंग्स की हैं उसको आप इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सको और पब्लिश कर सको। तो ये कुछ स्किल्स हैं जिनमें कि आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, बात करें कुछ फैक्ट्स एंड मिथ की, ठीक है, तो कुछ ऐसे फैक्ट्स और मिथ हैं जो कि रिसर्च सेक्टर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है। सबसे पहले फैक्ट की बात करें तो रिसर्च करियर कैन बी हाईली रिवॉर्डिंग एंड इम्पैक्टफुल। हाँ, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है अपने सोसाइटी पर, ठीक है। यू कैन वर्क इन वेरियस सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंस, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं आपके पास, मिल जाते हैं आपके पास, ऑप्शंस होते हैं जिनमें कि आप काम कर सकते हो। अगेन, रिसर्च कैरियर्स ऑफन रिक्वायर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड ग्रोथ, ठीक है। आप अगर रिसर्च सेक्टर में हो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हो और जीवन भर आपके अंदर कुछ ना कुछ ग्रोथ होती रहती है। ओके, अगर मिथ्स की बात करें तो एक बहुत पॉपुलर मिथ है कि रिसर्च इज ओनली फॉर जीनियसेस, जो बहुत जीनियस माइंड के होते हैं केवल उनके लिए रिसर्च है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। रिसर्च में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं, ठीक है, पहला है परसिस्टेंस और दूसरा है क्यूरियोसिटी। ये दो चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो रिसर्च में आप एक बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हैं। आप रिसर्च के लिए ही बने हो, ठीक है। एक मिथ और है कि रिसर्च करियर मीन्स वर्किंग इन आइसोलेशन। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिसर्चर होने का ये मतलब नहीं है कि आप एक आइसोलेशन में काम करो। रिसर्चर होने का मतलब ही होता है टीम वर्क एंड कोलेबोरेशंस। हाँ, जिनके साथ आप टीम वर्क बनाते हो, जिनके साथ कोलेबोरेशन करते हो, वो भी रिसर्चर्स ही होते हैं या फिर साइंटिफिक प्रोफेशनल्स ही होते हैं, लेकिन आप आइसोलेशन में नहीं रहोगे, ठीक है। तो कोलेबोरेशन और टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिसर्च सेक्टर में, ठीक है। एक और मिथ है कि रिसर्च करियर डोंट प्ले वेल, अच्छा पैसा नहीं मिलता रिसर्च करियर में। नहीं, बहुत सारे रिसर्च रोल ऐसे हैं जिनमें कि आपको एक बहुत अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, ठीक है, लेकिन मायने ये रखता है कि आप कहाँ पर पॉइंट ऑफ रिक्रूटमेंट कहाँ पर कौन से ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है। जो हाईली डिमांडिंग फील्ड से, चाहे जेनेटिक्स हो, चाहे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो, ड्रग डिजाइनिंग हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी खासी सैलरी पैकेज मिल जाती है। ओके, एज ए कंक्लूजन यही कहा जा सकता है कि करियर इन द रिसर्च सेक्टर इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग डिस्कवरीज, इट्स अबाउट कंट्रीब्यूटिंग टू सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसर्चर्स होने का ये मतलब नहीं है कि आप बस कुछ ना कुछ डिस्कवरी ही किए जाएँ, उल्टी सीधी डिस्कवरी की जाए, नहीं। ये आपको इंश्योर करना होगा कि जो आप डिस्कवरी कर रहे हो, वो जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है या नहीं दे रही है, ठीक है? लोगों की जो लाइफ क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव कर रही है या नहीं कर रही है, ओके? बाय फॉलोइंग द राइट स्टेप्स, चूजिंग द राइट कोर्स एंड बिल्डिंग द नेसेसरी स्किल्स। 3 चीज़ें, ठीक है? आपको राइट स्टेप्स फॉलो करने हैं, कहाँ के बाद क्या करना है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है कि आपको सही कोर्स सेलेक्ट करना है, यू हैव टू चूज़ द राइट कोर्स एंड थर्ड इज़ यू हैव टू बिल्ड द नेसेसरी स्किल्स, ठीक है? जो क्यूरियोसिटी और परसिस्टेंट की नेसेसरी स्किल्स हैं,
वो आपको बिल्ड करनी होंगी। अगर आप ये कर ले रहे हो देन यू कैन हैव अ फुलफिलिंग करियर इन द रिसर्च सेक्टर। तो रिसर्च सेक्टर में आप एक बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हो। इसके अलावा कीप योर क्यूरियोसिटी अलाइव, स्टे डेडिकेटेड एंड कंटिन्यू लर्निंग। द वर्ल्ड ऑफ रिसर्च इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अपने बात दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए कि रिसर्चर्स को अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है। आपकी क्यूरियोसिटी अगर अलाइव है, जिंदा है, आप नई नई चीज़ें जानना चाह रहे हो, आप डेडिकेटेड हो और लगातार कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हो, तो द वर्ल्ड ऑफ रिसर्च इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। रिसर्च वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखिए, बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेज बिकॉज एक्सक्यूजेज नेवर ब्रिंग सक्सेस। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।